अनसुलझी पहेली को सुलझाने, एक और राज से पर्दा उठाने के लिए रहस्य के एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और आज बात होगी राम सेतु की। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने राम सेतु की आस्था पर मुहर लगा दी है और बाकायदा उन्होंने इसकी वजह भी दी है। लेकिन सवाल उठता है कि ये नई थ्योरी इस जिंदा पहेली को वाकई सुलझाती है? क्या वाकई रामायण और राम सेतु सच है? क्या भगवान राम एक आस्था नहीं बल्कि ठोस इतिहास है? भारत और श्रीलंका के भूगोल को लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आइस एज में भारत और श्रीलंका एक रहे होंगे। बर्फ के पिघलने के बाद श्रीलंका अलग हो गया होगा। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत और श्रीलंका की धरती एक है। आज से करीब 1.25 लाख साल पहले दोनों देश जुड़े हुए थे, लेकिन श्रीलंका का द्वीप समय के साथ साथ अलग होता गया। कथा है कि जब भगवान राम की वानर सेना ने समुद्र में पहाड़ और पेड़ों की बारिश शुरू की तो सागर में हलचल मच गई। लहरें उफान मारने लगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ता चला गया। धर्म ग्रंथों में जो कहा गया है उसके हिसाब से 1 करोड़ वानर की सेना ने 5 दिन में रामेश्वरम से लंका तक पुल बना दिया था। पहले दिन 14 योजन पुल तैयार किया गया था तो दूसरे दिन 20 योजन। 17 लाख साल पहले कुल 100 योजन लंबा पुल तैयार हुआ था। लोग मानते हैं कि उस वक्त लाइमस्टोन से पुल बनाया गया होगा जो 30 किलोमीटर लंबा रहा होगा और 3 किलोमीटर चौड़ा। उसी पुल के ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन भी पहुंचा। राम सेतु का ये वो अनदेखा हिस्सा है जहां तक न्यूज नेशन को जाने की इजाजत मिली। कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां से पुल बनाने की शुरुआत हुई और लंका के राजा रावण का अंत तय हुआ। ये बात अलग है कि रामेश्वरम में दिखने वाले इस राम सेतु के अवशेष को लेकर रामचरितमानस में एक अलग कहानी मिलती है जो कहती है कि ये पुल नल और नील के एक अभिशाप से तैयार हुआ। एक अभिशाप जिसने सागर में पत्थर को डूबने नहीं दिया, पत्थर को भी तैरने पर मजबूर कर दिया। नल और नील का यह अभिशाप आस्था का एक और अध्याय खोलता है, जो अध्याय है तैरते पत्थरों का, कभी न डूबने वाले पत्थरों का। डूबने वाले पत्थरों जैसा ही होने के बावजूद भी कभी न डूबने का। राम सेतु की 2 पहेलियां हर किसी को उलझाती हैं। पहेली ये कि आखिर रामेश्वरम में एक खास जगह पर सागर इतना उथला क्यों हो जाता है, और दूसरा ये कि रामेश्वरम में पाए जाने वाले कुछ खास पत्थर डूबते क्यों नहीं हैं। तो चलिए पड़ताल उस पत्थर और पुल की करते हैं जो हिंदुस्तान की आस्था में रचा बसा है। क्या वाकई किसी पत्थर का पानी पर तैरना किसी चमत्कार का हिस्सा हो सकता है? क्या वाकई रामेश्वरम के इन पत्थरों में कुदरत ने कोई अबूझ पहेली दबा रखी है, या फिर इन्हें पौराणिक कथा की एक घटना ने ही रहस्य बना रखा है? एक ऐसी ही थ्योरी को आगे बढ़ाया अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने पुल की थ्योरी को कार्बन डेटिंग में बांधा है, जो कहती है 4000 साल पुरानी रेत पर 7000 साल पुरानी चट्टानें रखे होने की दास्तान। यानी कम से कम 3000 साल तक वो चट्टानें कहीं और रही होंगी जिन्हें मुन्नार की खाड़ी में लाया गया होगा। और जिस युग में पहिए तक का आविष्कार नहीं हुआ होगा वहां तक लाने का नामुमकिन काम कर दिखाया होगा। यानी मुन्नार की खाड़ी में पुल होने और सुपर ह्यूमन के पुल बनाने का दावा दोनों ही आस्था के साथ खड़े हुए हैं। कोई नहीं जानता कि अमेरिकी वैज्ञानिकों की इतनी बड़ी थ्योरी को साइंस जर्नल का हिस्सा माना जाएगा या सनसनी फैलाने के लिए तैयार किया गया टीवी का शो। कोई नहीं जानता इसे अमेरिकी वैज्ञानिकों का हिंदू आस्था को मजबूत करने के लिए किया गया एक कदम माना जाएगा, एक सौगात माना जाएगा, ये एक आस्था की हकीकत मानी जाएगी। क्योंकि नई थ्योरी के बाद भी इतिहास, आस्था और विज्ञान में बहस जारी रहेगी। तैरते पत्थरों की पहेली की पड़ताल जारी रहेगी। नासा की दी हुई सैटेलाइट इमेज की जांच भी चलती रहेगी। तो राम सेतु की पहेली में कई पेंच अभी बाकी हैं। ठोस पत्थरों और सेतु के अजूबे को लेकर कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के संग।